हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सोम प्रदोष व्रत प्रातःकाल नित्य क्रिया निवृत्त होकर आचमन प्रणाम करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें तथा यह संकल्प करें कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष को नियमित रूप से शंकर जी और पार्वती सहित पूजन करूंगी। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवी देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें तथा ओम उमा साहित्याय शिवाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति को इस व्रत को जो भी कोई भी करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, रोगी को दूर होते हैं, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और विद्यार्थी को विद्या और संतान चाहने वालों को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है और वह राजा तथा जो कोई भी व्रत करता हो शिव पार्वती की कृपा से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में एक माँ धन धान से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी, जिससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद को स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप उसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने को वरदान दें। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य के एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की जो आयु है केवल 12 वर्ष तक ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग हो गया है, अतः आपका इसका विवाह कहीं पर कर दीजिए। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी मैं पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलवाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या के लिए रास्ते में यज्ञ आदि कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के के मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए नियम के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपी एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सब गुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दो, मुझ पर आप पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी के साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है
और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक कान्हा है राजकुमार, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्यपुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य राजकुमार जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को नहीं विदा किया। उधर वैश्य राजकुमार काशी पहुँच पर विद्याधन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा, आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुपचाप बना रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब तो उसने बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दैव योग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कोई यह कैसा करुण प्रदान कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए, जहां पर वह वैश्य को रो रहा था तथा बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों को दुख दूर हो जाए और सुख संपत्ति प्राप्त करिए। शिव जी ने कहा कि यह बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित एवं दीर्घ आयु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मित्र बालक को जीवन दान दिया और स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर से रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कर फिर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने पर देर न लगी। काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा और वह यज्ञ आदि करा रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने घर ले गया और तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करके अपने अल्प आयु पुत्र को दीर्घ आयु बना दिया। जो कोई सोम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहीं पे समाप्त होती है सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।